कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1572 से, जब एक वॉरियर ग्रेगरी किसी विच को ऊंची चट्टानों के बीच कैद करता हुआ दिखाई देता है। ये विच है मदर मेल्किन, ड्रैगन फैमिली की सबसे खूंखार विच, जिसने चारों ओर तबाही मचा दी थी। मगर ग्रेगरी भी कोई साधारण शिकारी नहीं था। ग्रेगरी फैल्कन क्लैन से आता है, जिन्हें सबसे पावरफुल विच हंटर माना जाता है। मदर मेल्किन को कैद करके ग्रेगरी अपने घोड़े पर बैठता है और चैन की जिंदगी बिताने निकल जाता है। कई 100 सालों तक दुनिया में शांति रहती है, पर एक रात मौत का साया वापस लौट आता है। ब्लड मून नाइट को मदर विच आजाद हो जाती है और फिर से अपना कहर बरसाने की शुरुआत करती है। दरअसल हर ब्लड मून नाइट पर विचेस की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं और इसी खूनी रात में मदर मेल्किन की वापस एंट्री होती है। अगले दिन ग्रेगरी, जो अब बूढ़ा हो चुका होता है, एक बार में बैठा दिखाई देता है। ग्रेगरी का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि हमें जल्द से जल्द चर्च में जाना होगा, वहाँ पर किसी की जान खतरे में है। जब ग्रेगरी अपने असिस्टेंट के साथ चर्च में पहुँचता है तो उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो किसी डेमोनिक पावर के वश में होती है। ग्रेगरी चांदी की राख निकालता है और उस लड़की पर छिड़क देता है। राख छिड़कते ही वो डेमोनिक पावर बाहर निकलती है और भागने लगती है। यह डेमोनिक पावर कोई और नहीं बल्कि मदर मेल्किन ही होती है। ग्रेगरी और उसका असिस्टेंट चांदी के जाल की मदद से मेल्किन को पकड़ लेते हैं और पिंजरे में डाल देते हैं। पिंजरे में डालते वक्त मेल्किन ग्रेगरी के असिस्टेंट को भी अंदर खींच लेती है। ग्रेगरी उसे छोड़ने को कहता है, लेकिन मेल्किन नहीं मानती और पिंजरा खोलने को कहती है। ग्रेगरी जानता है कि अगर उसने पिंजरा खोला तो मेल्किन आजाद हो जाएगी और इसीलिए वो पिंजरा नहीं खोलता है। मेल्किन गुस्से में आकर असिस्टेंट को मार डालती है और ग्रेगरी पिंजरे में आग लगा देता है। मेल्किन जलते हुए जोर जोर से हंसती है क्योंकि उसकी शक्तियाँ अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। मदर मेल्किन पिंजरे को तोड़कर बाहर निकल जाती है और अपना डेमन बीस्ट दिखाती है, जो कि बहुत ही डरावना होता है। ग्रेगरी को तब पता चलता है कि मेल्किन को उसकी शक्तियाँ वापस मिल रही है और अगले ब्लड मून को वो फिर से अपने पुराने रूप में आ जाएगी। ग्रेगरी को अब आखिरी रास्ता नजर आता है और वो एक लड़के टॉम के घर जाता है। ग्रेगरी टॉम के बाप को सोने के सिक्के देता है और टॉम को अपने साथ ले जाने को कहता है। दरअसल टॉम 7th सन ऑफ 7th सन है और पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से 7th सन ऑफ 7th सन के पास ही ऐसी सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं जिनके इस्तेमाल से वो धरती पर किसी को भी हरा सकते हैं। टॉम को अक्सर विजन्स आते थे और इसीलिए उसे भी पता होता है कि उसे एक विच हंटर बनना है और अगर वो एक फैल्कन नाइट बन सका तो ये तो उसके लिए गर्व की बात होगी। तो टॉम भी तैयार हो जाता है। जाने से पहले टॉम की मॉम उसे एक स्टोन देती है और हमेशा उसे अपने गले में पहने रखने को कहती है। यहीं से टॉम के वॉरियर बनने के सफर की शुरुआत होती है। दूसरी ओर मदर मेल्किन वापस अपने किले में लौटती है, जो कि अब एक खंडहर बन चुका होता है। किले में मेल्किन की विच बहन लिजी होती है, जो अब बूढ़ी हो चुकी होती है और उसकी पावर्स भी खत्म हो चुकी होती है। लिजी को भी ग्रेगरी ने ही उस किले में कैद किया था। मेल्किन सबसे पहले अपनी बहन को पावर्स देकर उसे जवान बना देती है और दोनों फिर से हाहाकार मचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ग्रेगरी एक मार्केट में टॉम को कुछ सामान लेने भेजता है। रास्ते में टॉम को एक लड़की दिखाई देती है जिसे कुछ सिपाही पकड़कर ले जा रहे होते हैं। दरअसल ये सिपाही उस लड़की को मारने ले जा रहे होते हैं क्योंकि वो एक विच होती है, लेकिन टॉम ने उस लड़की को अपने विजन्स में देखा होता है और इसीलिए वो सिपाहियों को रोक लेता है। टॉम कहता है कि मैं ग्रेगरी के साथ काम करता हूँ, मैं उसका असिस्टेंट हूँ, इसीलिए तुम्हें इस लड़की को छोड़ना होगा। सिपाही ग्रेगरी का नाम सुनकर उस लड़की को छोड़ देते हैं। टॉम उस लड़की से उसके बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती है और जाते जाते कहती है कि मेरे बारे में ग्रेगरी को मत बताना। टॉम ऐसा ही करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो लड़की जिसका नाम एलिस है वो मदर मेल्किन की बहन लिजी की बेटी है। ग्रेगरी अब टॉम को लेकर अपने दूसरे साथी टस्क के पास जाता है और मदर मेल्किन को ब्लड मून नाइट से पहले रोकने का प्लान बनाता है, क्योंकि अगर मेल्किन की पूरी शक्तियाँ उसे मिल गई तो उसे हराना नामुमकिन हो जाएगा। ग्रेगरी अब बूढ़ा हो चुका होता है और इसीलिए हो ना हो ये काम टॉम को ही करना पड़ेगा और जल्द ही उसकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ग्रेगरी सबसे पहले लड़ाई के हथियार इकट्ठा करने के लिए अपने घर जाता है और काफी रात हो जाने के कारण
वहीं रुकने का फैसला करता है। उसी रात टॉम उठता है और घर में घूमते घूमते एक दरवाजे के पास पहुंचता है। अचानक वो दरवाजा खुलता है और दूसरी ओर से एक डीमन वॉरियर टॉम पर हमला कर देता है। वॉरियर टॉम के टुकड़े करने ही वाला होता है कि ग्रेगरी वहां आकर उसे बचा लेता है। ग्रेगरी को विश्वास नहीं होता कि टॉम इतना डरपोक है। उसे शक होने लगता है कि टॉम उसका काम कर भी पाएगा या नहीं, लेकिन टॉम अपने चाकू के निशाने से ग्रेगरी को अपनी काबिलियत दिखाता है, जिसके बाद ग्रेगरी टॉम को मेल्किन और उसके साथियों के बारे में बताना शुरू करता है। ग्रेगरी टॉम को मेल्किन के सेनापति राडू के बारे में बताता है, जिसके पास हजारों मिनियंस की सेना है और वो खुद भी एक बहुत जाबाज योद्धा है। इसके बाद वो लोग मदर मेल्किन के किले की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ सिपाही मिलते हैं। दरअसल इन सिपाहियों को राजा ने भेजा होता है, क्योंकि उसकी कैद में मदर मेल्किन का एक साथी होता है और इस शैतान के पास जाने में ही सबकी फट रही होती है। ये शैतान दिखने में तो भालू जैसा होता है, पर ग्रेगरी को पता चल जाता है कि ये मदर मेल्किन की सेना का मिनियन है। ग्रेगरी को देखकर वो भालू पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाता है और ग्रेगरी को फाइट के लिए ललकारता है। ग्रेगरी चांदी की राख निकालकर उस पर फूंकता है, जिसके बाद उसका असली रूप सामने आ जाता है। ग्रेगरी उसे वापस कैद करके उसे जलाने का काम टॉम को देता है, पर टॉम, जिसने कभी किसी की जान नहीं ली, वो इस काम को करने में हिचकिचाता है। टॉम को घबराता देख ग्रेगरी उससे मशाल छीनकर शैतान को आग लगा देता है। टॉम की नाकामी देखकर ग्रेगरी उस पर बरस पड़ता है, क्योंकि जिस काम के लिए टॉम को ट्रेनिंग दी जा रही है, वो उसी काम को करने में कतरा रहा है। एलिस ग्रेगरी और टॉम पर हर वक्त पैनी नजर बनाए रखती है और अपने भालू साथी की मरने की खबर मेल्किन तक पहुंचाती है। अंदर ही अंदर तो एलिस भी टॉम को पसंद करने लगती है, पर मदर मेल्किन के प्रेशर में आकर वो उनका साथ दे रही होती है। एलिस उसी रात टॉम से मिलने जाती है, जहां दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। दोनों चाहते हैं कि वो दोनों हमेशा साथ रहे, लेकिन टॉम को पता होता है कि ये नामुमकिन है। उसी रात टॉम को विजन्स आते हैं, जिनमें वो देखता है कि मदर मेल्किन ने ग्रेगरी को मारकर दुनिया का विनाश शुरू कर दिया है और उसे पता चल जाता है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, पर अपनी डेस्टिनी से दूर नहीं भाग सकता। इधर मास्टर ग्रेगरी को पता चल जाता है कि टॉम किसी विच के साथ प्यार में पड़ गया है और इसीलिए वो अगले दिन अपनी कहानी सुनाता है ताकि टॉम की आंखें खुल जाए। वो बताता है कि बहुत साल पहले मैं भी एक विच से प्यार कर बैठा, पर किस्मत को ये मंजूर नहीं था और हमें अलग होना पड़ा। फिर मैंने एक दूसरी लड़की से शादी कर ली, पर इस बात को वो विच सहन नहीं कर पाई और मेरी वाइफ की हत्या कर दी। वो इंसानियत की दुश्मन बन गई और फिर लोगों की जान बचाने के लिए मैंने उससे प्यार का नाटक किया और मौका मिलने पर उसे कैद कर दिया। और वो विच और कोई नहीं बल्कि मदर मेल्किन है। वो जब जब किसी की जान लेती है, तब तब मैं खुद को उसका जिम्मेदार मानता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी हालत भी ऐसी ही हो, क्योंकि एलिस एक विच है और उसे भी मरना ही होगा। टॉम ये सब सुनकर दुखी हो जाता है, लेकिन एक वॉरियर होने के नाते वो अपनी परेशानियों को साइड में रखकर सच्चाई को चुनता है। ग्रेगरी टॉम और टस्क किले की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उन पर एक बहुत बड़ा शैतान बोगार्ट हमला कर देता है। वो लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर एक झरने में कूद जाते हैं। ग्रेगरी कहता है कि बोगार्ट पानी से डरता है और इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आएगा, पर उसकी बात गलत हो जाती है। बोगार्ट अंधा होता है और उनको सूंघते सूंघते पानी में छलांग लगा देता है। यहाँ पर टॉम बहादुरी दिखाता है और अपनी तलवार से बोगार्ट का खात्मा कर देता है। अब टॉम चैन की सांस ले ही रहा होता है कि तब तक लिजी उस पर हमला कर देती है। लिजी अपनी तलवार टॉम की गर्दन की तरफ ले जाती है, पर टॉम ने उस पत्थर को पहन रखा होता है जो उसकी मोम ने उसे दिया था। पत्थर को छूते ही लिजी को झटका लगता है और वो पीछे चली जाती है। लिजी कहती है कि ये पत्थर तो मेरी बहन विच मेल्किन का है और वो डरकर वहाँ से भाग जाती है। ग्रेगरी बहुत खुश होता है कि टॉम ने एक पावरफुल शैतान का खात्मा कर दिया है, पर पत्थर की बात जानकर ग्रेगरी भी आश्चर्य में पड़ जाता है। ग्रेगरी बताता है कि ये स्टोन कोई आम स्टोन नहीं है, ये उम्ब्रान स्टोन है, जिसकी मदद से विचेस की पावर बढ़ जाती है। ये स्टोन पहले मेल्किन के पास हुआ करता था, लेकिन किसी विच ने उससे ये चुरा लिया। इसके चोरी हो जाने के बाद ही मेल्किन कमजोर हो गई थी और मैं उसे कैद करने में सफल हो पाया था। टॉम बहुत चक्का हो जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि उसकी मोम भी एक विच है। दूसरी तरफ लिजी उम्ब्रान स्टोन की बात जानकर मदर मेल्किन को बताती है। मेल्किन बहुत गुस्सा होती है और अपने सभी साथियों के साथ टॉम के शहर पर हमला कर देती है। सभी
शैतान अपने बीस्ट रूप में आ जाते हैं और पूरे शहर की धज्जियां उड़ा देते हैं। टॉम की मॉम भी वहीं होती है और अपने परिवार को सुरक्षित करने के बाद शैतानी सेना पर हमला कर देती है। वो एक शैतान को मार डालती है, लेकिन उनकी पावर को मेल्किन फील कर पाती है। मेल्किन को याद आता है कि ये वही औरत है जिसने उम्रान स्टोन मुझसे चुराया था और इसीलिए वो टॉम के मॉम की जान ले लेती है। मेल्किन अपना स्टोन वापस लेने के लिए एलिस को भेजती है। वो वादा करती है कि अगर तुम स्टोन ले आई तो मैं टॉम की जान बख्श दूंगी। एलिस टॉम के पास जाती है और बातों में फंसाकर स्टोन चुरा लेती है, पर तब तक ग्रेगरी भी वहाँ पहुँच जाता है और टॉम को उससे दूर जाने को कहता है। ग्रेगरी एलिस को मारने जा रहा होता है, पर टॉम उसे वहाँ से भगा देता है। ये देखकर ग्रेगरी को गुस्सा आ जाता है। ग्रेगरी बताता है कि वो उम्रान स्टोन लेने आई थी। टॉम को स्टोन अपने गले में नहीं मिलता और वो भी मान लेता है कि एलिस है तो आखिर में विच ही। टॉम को नहीं पता होता कि एलिस ने उसकी जान बचाने के लिए यह सब कुछ किया होता है। अब ग्रेगरी, टॉम और टस्क एलिस को पकड़ने निकल जाते हैं, पर मेल्किन ने ऑलरेडी अपना जाल बिछाया होता है। राडू और उसकी सेना बीच जंगल पर उन पर हमला कर देते हैं। राडू मिशन की मदद से टॉम और टस्क को खाई में धकेलकर ग्रेगरी को अपने साथ ले जाता है। उन्हें लगता है कि टॉम अब मर चुका है, पर टॉम तो खाई से नीचे गिरकर सिर्फ बेहोश पड़ा होता है। पर तभी उसे एक विजन आता है जिसमें वो अपनी मॉम को देखता है। उसकी मॉम कहती है कि ये सच है कि मैं एक विच हूँ, पर सारी विच बुरी नहीं होती बेटा। मैंने अच्छाई के लिए एक इंसान से शादी की और तुम्हें जन्म दिया। तुम सिर्फ सेवंथ सन ऑफ सेवंथ सन नहीं बल्कि एक पावरफुल विच के भी बेटे हो और इसीलिए तुम में मदर मेल्किन को हराने की काबिलियत है। उधर राडू ग्रेगरी को ले जाकर मदर मेल्किन को सौंप देता है। ये ब्लड मून की रात होती है और स्टोन की मदद से मेल्किन की पावर्स बढ़ रही होती है। एलिस को जब पता चलता है कि टॉम की जान जा चुकी है तो वो रोने लगती है और अपनी मदर लिजी पर फूट पड़ती है। लिजी कहती है कि मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। मेल्किन ग्रेगरी को अपने वश में कर लेती है और अपनी चाहत पूरी करने के लिए आगे बढ़ती है, पर एलिस तभी आकर वो स्टोन उससे छीन लेती है और उसकी वजह से ग्रेगरी वापस होश में आ जाता है। मेल्किन अपने ड्रैगन रूप में आकर एलिस पर हमला कर देती है, पर लिजी भी अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को मरता हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए वो भी अपने ड्रैगन रूप में आकर मेल्किन का मुकाबला करने लगती है। राडू ग्रेगरी पर हमला कर देता है, पर ग्रेगरी अपना दिमाग लगाकर उसे ठिकाने लगा देता है। टॉम भी वहाँ पहुँच जाता है और उम्रान स्टोन को फिर से अपने गले में पहन लेता है। टस्क और टॉम मिनियंस को धूल चटाने लगते हैं और एलिस भी उनका साथ देने लगती है। मेल्किन और लिजी घायल हो चुके होते हैं और धड़ाम से आकर जमीन पर गिरते हैं। लिजी कहती है कि मेरी बेटी ही मेरे लिए सब कुछ है, इसीलिए मुझे तुमसे लड़ना पड़ा, पर मेल्किन को दगाबाजी रास नहीं आती और वो लिजी की जान ले लेती है। मेल्किन अब अपने पुराने दिनों को याद करती है और ग्रेगरी को याद दिलाती है कि कैसे कैसे ग्रेगरी ने उसे धोखा दिया। ग्रेगरी धीरे धीरे मेल्किन की तरफ बढ़ता है और हमला कर देता है, पर मेल्किन उसे दबोच लेती है। ग्रेगरी को लगता है कि अब तो उसका खेल खत्म, पर तभी टॉम अपने सटीक निशाने से मदर मेल्किन पर वार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। टॉम मेल्किन के पूरे किले को आग के हवाले कर देता है। टॉम की इस बहादुरी को देखकर ग्रेगरी उसे फैल्कन नाइट्स का निशान देता है और फिर आखिर में एलिस टॉम से मिलती है और वो इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी होती है कि उसका और टॉम का मिलना इम्पॉसिबल है। टॉम भी इस बात को समझता है और एलिस से दोबारा मिलने का वादा करता है। टॉम अपने अगले शिकार के लिए ग्रेगरी के साथ निकलने को तैयार होता है, पर ग्रेगरी उसे रोक देता है। ग्रेगरी कहता है कि तुम्हें अब मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहकर इस जगह की हिफाजत करो, क्योंकि अब तुम भी एक फैल्कन नाइट हो।